हेलो गाइस, मैं हूं कविता। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। होली के इस रंग बिरंगे फेस्टिवल पर आज हम गुंजिया बनाएंगे, वो भी बिना चाशनी की। तो आइए शुरू करते हैं गुंजिया बनाना। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है। सबसे पहले हम इसमें 250 ग्राम मैदा डालेंगे। मैंने तौल के हिसाब से ही मैदा ली है। अब हम इसमें 50 ग्राम घी ऐड कर देंगे। मैंने ये बिल्कुल नाप के लिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मट्ठी का आटा करते हैं ना, वैसे ही हमें इसका डो बनाना है। गुंजिया बनाने के लिए हमें मट्ठी के आटे की तरह ही हमें इसका डो तैयार करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने में 2 से 3 मिनट लग गए हैं। हमने बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। घी को हमें गाढ़ा ही लेना है, पिघला हुआ घी नहीं लेना है। इस तरह से हमारा आटे में मुट्ठी के अंदर आ जाता है। आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारा आटा तैयार हो जाएगा। घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा डो रेडी हो गया है। हमें इस तरह का डो तैयार करना है गुंजिया बनाने के लिए। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सही 15 मिनट ढककर रख देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और हम इंस्टेंट मावा तैयार करेंगे, जो कि बहुत इजी तरीके से बन जाता है। आपको दिखाती हूँ कि मावा कैसे तैयार करना है। आइए शुरू करते हैं मावा बनाना। अब हम कढ़ाई में 2 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। और इसको पिघला लेंगे। घी पिघल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें 1 बॉल मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। यानी ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर है। और इसमें 1 बॉल ही दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से पहले हम चला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें गठले नहीं पड़ेंगे। और गैस पर हम इसे बाद में पकाएंगे।
अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख रहे हैं घर में मावा बनाने का आसान तरीका, और हमें मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा मावा लेने के लिए। हम इंस्टेंट मावा घर में ही रेडी कर लेते हैं। इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। गैस को मीडियम हाई रखेंगे। आप देखेंगे हमारा मावा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसको राउंड टू राउंड चलाते रहेंगे और गैस को हम मीडियम हाई रखेंगे। एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आप इसमें काजू बादाम किशमिश मेवा इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने चॉप करके काजू बादाम और किशमिश मैंने इसमें चॉप करके डाल दिए हैं और इसको मैंने अच्छे से चला दिया है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मावा भुन गया है, अच्छे से भुन गया है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मावा तैयार हुआ है। और इसमें मैंने काजू बादाम किशमिश सब चीज़ डालकर और भी रौनक आ गई है। इसको भुनने तक चलाएंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर ही हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पीसकर ही हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मिल्क पाउडर मीठा होता है। इसमें हिसाब से ही हम थोड़ा कम ही बूरा ऐड करेंगे। मीठा अपने हिसाब से ही रखेंगे, कोई कम भी लेते हैं, कोई ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। अब मैं ठंडा होने पर ही इसमें बूरा ऐड करूँगी। अब ये अच्छे से भुन गया है और गैस को मैं बंद कर रही हूँ। अब हम इसमें गोले का बरादा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गोले का बरादा मैंने 50 ग्राम ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ठंडा करने पर ही इसमें बूरा मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके बूरा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पौना बॉल बूरा ली है और हम थोड़ी थोड़ी करके बूरा डालेंगे।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने पौना बॉल बूरा ऐड कर दी है और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी मावा रेडी हो गया है। मेरे को इसे बनाने में 15 मिनट लगे हैं और ये बहुत जल्दी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं मैदा की तरफ। लास्ट में मैंने 2 टीस्पून घी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। आप देख रहे हैं ये दानेदार, बिल्कुल दानेदार बन गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब हम गुंजिया बनाते हैं। अब हम मावा भर के अब हम गुंजिया तैयार करेंगे। अब हमने मैदा के डो को हमने 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। अब आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इसकी हम गुंजिया तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक लोई ली है। अब हम इसको बेलेंगे। हमने इतनी बड़ी लोई को बेल लिया है। आप देख रहे हैं हमने इतनी बड़ी लोई से हमने बहुत बड़ी रोटी बना ली है। अब हम एक कटोरी लेंगे और उससे हम इस तरह से इनको गोल गोल काटते जाएंगे। और हमने ये मैदा का घोल बना लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा साइडों में लगा देंगे। और ऊपर से इसे चिपका देंगे। इस तरह से चिपका देंगे। और फोक की हेल्प से हम इस तरह से बना देंगे। हम गुंजिया कोई भी शेप में बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं हम। मैंने ये गोल डिज़ाइन बनाया है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया गुंजिया बनी है। इस तरह से हम दूसरी परत लेंगे और उसमें थोड़ा सा मावा डाल देंगे। और ये इस तरह से हम लगा देंगे। और ऊपर से हम ऐसे परत इसके ऊपर चिपका देंगे। जिससे कि हम जब इनको तलेंगे तो ये फूलेंगी नहीं। और इसे फोक से इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे। एक तरीका तो मैंने आपको ये वाला बताया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ।
गुंजिया बनाने का। अब हम मावा लेंगे और इस तरह से हम इसे ऐसे रखेंगे। और ऊपर से इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और जो हमने मैदा का घोल बनाया था वो पहले हम इसमें लगा देंगे, जिससे कि हमारी गुंजिया खुलेंगी नहीं, बहुत आसान तरीके से उतर जाएंगी। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देंगे। इसका हमने ये दूसरा तरीका है गुंजिया बनाने का, आप देख रहे हैं। और इसे भी हम फोक से डिज़ाइन बना देंगे। देखा कितना सुंदर डिज़ाइन बना है और कितनी बढ़िया गुंजिया लग रही है, देख रहे हैं ना आप। इस तरह से हमारी दूसरा डिज़ाइन भी गुजिया का तैयार हो गया है। अब हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर ये गुंजिया का स्टैंड है। अब हम इसमें गुंजिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसे बेल लिया है। अब हम इस तरह से फिर इसे गोल घुमाएंगे। इस तरह से गोल सर्कल बन गया है। इसी तरह से दूसरा राउंड हम सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 सर्कल बना लिए हैं और एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सर्कल को हम उठाएंगे और इसे इस तरह से बीच में रख देंगे। इस तरह से हमने रख दिया है। और अब हम थोड़ा सा मावा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इधर साइडों में मैदा का पेस्ट लगा देंगे, जिससे ये खुलेंगी नहीं। और इसके ऊपर एक और सर्कल रख देंगे और इस तरह से इसको हम दबा देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा देंगे। अब इसको अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारी समोसे की तरह गुंजिया बनी है। इस तरह से ये गुंजिया तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के उभर के आया है। इस तरह से मैंने सारी गुंजिया तैयार कर ली हैं।
अब हम इनको तलेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। अब हम एक एक करके गुंजिया फ्राई करेंगे, वो भी बिना चाशनी की। बिल्कुल सिम गैस पर हम गुंजिया उतारेंगे। इस तरह से हमने सारी गुंजिया बना ली हैं। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया गुंजिया बन के तैयार हुई हैं। हर शेप की मैंने गुंजिया बनाई है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया गुंजिया तैयार हुई हैं एकदम। होली के इस रंग बिरंगे त्योहार पर आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और घर पर ज़रूर बनाइए।